राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्यंजन द्वादशी की। अब आप ये पूछेंगे कि ये व्यंजन द्वादशी है क्या और कब इसकी पूजा की जाती है, इसका क्या महत्व है, क्या विधि है। तो आइए चलिए जान लेते हैं। अगर आपने घर में ठाकुर जी को विराजमान किया हुआ है तो आपको ये नियम जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं व्यंजन द्वादशी की। ये कब है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को हम लोग कहते हैं व्यंजन द्वादशी, और ये तिथि इस बार पड़ रही है 12 दिसंबर को। इस दिन जो है व्यंजन द्वादशी है। इसका महत्व ये है कि आपने अगर ठाकुर जी को घर में विराजमान किया हुआ है तो जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, व्यंजन द्वादशी। तो इस दिन से व्यंजन का मतलब ये हो गया कि इस दिन से भगवान जी को गरम खाने का या गरम चीज़ों का भोग लगाया जाता है। जैसे सर्दियों में हम लोग शुरू करते हैं भगवान जी को गरम का खाना भोग लगाना और गरम कपड़े पहनाना, गुनगुने पानी से स्नान कराना। तो ये सारे नियम हम लोग ठाकुर जी के लिए शुरू करते हैं। तो जो व्यंजन द्वादशी का दिन होता है, इसी दिन से ये विधि शुरू की जाती है। इसी दिन से हमें इस नियम को लागू करना होता है कि पूरी ठंडी अब हमें भगवान जी को गुनगुने पानी से स्नान कराना है, गर्म चीज़ों का भोग लगाना है। गर्म चीज़ का मतलब ये नहीं कि आप गर्म खाना बना करके गरम गरम भोग लगाइए, ऐसा नहीं है। गर्म खाने का मतलब होता है जैसे जो चीज़ें हम लोग गर्मी, शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए जो चीज़ें खाते हैं, जैसे कि गुड़ है, तिल है और क्या बोलते हैं, मूंगफली है, गजक है। ये सारी चीज़ें हम लोग इन चीज़ों का सेवन करते हैं जिससे कि ठंड ना लगे। तो इसी तरह से आपको इन्हीं सब चीज़ों का भोग जो है वो ठाकुर जी को लगाना है। और इस दिन से ही भगवान जी के लिए आपको गुनगुने पानी से उनको स्नान कराना है। थोड़ी देर उनको धूप में ज़रूर बैठाना है और इसके बाद आपको क्या करना है, उनके लिए गरम नए वस्त्र लेकर आना है द्वादशी के दिन पहनाने के लिए, क्योंकि पहले दिन आप उनको द्वादशी के दिन गरम कपड़े पहनाएंगे। तो इसलिए इस दिन के लिए उनके लिए गरम कपड़े आपको ख़रीद के लाने होंगे। फिर धीरे धीरे आप जैसे चेंज करते रहते हैं प्रतिदिन, तो आप पुराने कपड़े जो आपने पहनाए हैं पिछले साल वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इस दिन का एक खास महत्व ये है कि अगर एकादशी का व्रत आपका छूट जाता है या खंडित हो जाता है किसी कारणवश, कि आप कहीं बाहर गए हैं, अक्सर ऐसा होता है कि व्रत रहता है, हम लोग भूल जाते हैं क्या व्रत है और कोई चीज़ खा लिया तो व्रत खंडित हो गया, तो इस दिन इसका प्रायश्चित किया जाता है। इस दिन आप व्रत रख करके एकादशी की पूजा कर लेते हैं और व्यंजन द्वादशी के दिन भगवान जी को नए नए पकवानों का भोग लगा देते हैं और पूरे दिन का आप उपवास रखते हैं जैसे आप एकादशी में रखते हैं। तो आपको जब इसका पूरा फल प्राप्त हो जाता है एकादशी के व्रत का। इसका विशेष महत्व है। इस दिन व्रत का संकल्प ब्रह्म मुहूर्त में लिया जाता है और इसके बाद ठाकुर जी की विशेष तौर पर सेवा पूजा की जाती है। आपको विशेष तौर पर भगवान जी की जो पूजा अर्चना और आराधना करनी है वो विशेष तौर पर ठाकुर जी की करनी है। इस दिन से ही आपको भगवान जी के लिए प्रत्येक ठंडी चीज़ों से बचने का उपाय करना है। भगवान जी के लिए गर्म वस्त्र का व्यवस्था करना है, गर्म बिस्तर की व्यवस्था करनी है और एक मच्छरदानी की व्यवस्था ज़रूर करनी है, क्योंकि इस मौसम में मच्छर भी बहुत लगते हैं। तो ठाकुर जी को भी मच्छर काटेंगे, इसलिए आपको उनके लिए मच्छरदानी की व्यवस्था ज़रूर से करनी है। तो यही था व्यंजन द्वादशी की पूरी विधि और पूजा की यही विधि है। इसी तरह से आपको पूजा करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।